हेलो दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौचाली है एंड आई एम अ बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स ट्रेनर एंड इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एपिसोड नंबर 6 में, जिसका नाम है नेगोशिएशन। हाँ दोस्तों, स्पैनको का जो नेक्स्ट मेथड है वो है नेगोशिएशन। लास्ट टाइम हमने देखा था दैट वाज अप्रोचिंग, और इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ नेगोशिएशन। जब हम सेल्स करने जाते हैं तो हम कैसे नेगोशिएट करते हैं। देखिए दोस्तों, नेगोशिएशन इज द आर्ट ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट on the terms that you want and thereby arriving to win-win situation for both the parties involved। यानी अगर मैं किसी को कोई गुड्स बेचना चाहता हूं तो मैं ये चाहूंगा कि दोनों की विन विन सिचुएशन हो, ना कि उसको लगे कि मैंने ज्यादा में खरीदा, ना मुझे ऐसे लगे मैंने कम में बेचा। तो ये जो नेगोशिएशन का सिचुएशन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन होता है सेलर के लिए, और वहां पे उसको बहुत प्रॉपरली टैकल करना पड़ता है। अगर यहां पे उसने प्रॉपरली टैकल कर लिया तो डेफिनेटली वो अपनी कीमत पर माल बेच पाएगा और उसको अपने बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा होगा। जब भी वो नेगोशिएट करता है एक सेल्समैन या बिजनेसमैन, तो उसको ये कुछ पॉइंट्स है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला उसको प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन, ये वाला प्रिपरेशन होता है कि वो एग्जैक्टली लास्ट में कितने में सामान या गुड्स को बेचने वाला है, या एंड प्राइस वो कितने में छोड़ेगा। सारी चीजों का एक प्रिपरेशन होता है। सेकेंड है आइडेंटिफाई योर लोएस्ट लिमिट बिफोर यू स्टार्ट बट देन एम हाई एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट। यानी जब आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कम से कम कितने में उसको, उस सामान को छोड़ सकता हूं। आई कैन से नो प्रॉफिट और नो लॉस और मिनिमम प्रॉफिट, लेकिन मेरा जो एम है दोस्तों बहुत हाई होना चाहिए और एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि मुझे बेस्ट प्राइस मिले। पुट योर सेल्फ इन द कस्टमर शूज, यानी जब भी आप गुड्स बेचो और नेगोशिएट करने आओ तो ये सोचो अगर मैं ये चीज खरीद रहा होता तो मैं कितने में ये चीज खरीदता। यानी अपने आप को कस्टमर के शूज में डालकर, यानी उसकी पोजीशन पे जाके सोचिए। प्लान योर इनिशियल स्टांस वेरी केयरफुली। जो भी आप बोलने वाले हो उसको आपको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से बोलना पड़ेगा, तभी वो बंदा आपसे वो माल खरीदेगा। Get the buyer to reveal his or her initial stance and full shopping list as early as possible। जो भी बायर है उससे रिवील कराओ कि तुम्हारा लास्ट क्या है ना, तुम कितना दोगे। दैट इज कॉल्ड, वो उसके अंदर से निकालना बहुत जरूरी है। नेवर गिव अ कंसेशन। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी डिस्काउंट में धंधा नहीं किया जाता, डिस्काउंट में माल नहीं बेचा जाता। अगर आपका माल अच्छा है तो उसको प्रीमियम में बेचो, प्रीमियम क्वालिटी में बेचो, प्रीमियम प्राइस में बेचो, लेकिन कभी भी कंसेशन में ना बेचो। आपके अंदर बेचने की कला को इंप्रोवाइज करो, ना कि डिस्काउंट को बढ़ाओ। कीप द होल पैकेज इन माइंड ऑल द टाइम। जब भी आप बिजनेस करते हो, सेल करते हो, तो आपको पूरा का पूरा जो पैकेज है वो दिमाग में होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो नेगोशिएट करते वक्त आपको ये पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है। लर्न हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ। अगर वो कुछ पॉइंट्स बोलता है, आपका कॉम्पिटिटर इतने में दे रहा है, ये माल इतने में मिलता है, तो आपको अपने पॉइंट्स को डिफेंड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो सेल्स खत्म हो जाएगी। टाइम मस्ट बी ऑन योर साइड, यानी ऐसी बातें करो कि वक्त आपके पास में हो। टाइम मस्ट बी ऑन योर साइड, यानी उसको वो गुड्स छोड़ना भी नहीं है, उसको खरीदना भी है, और आप ऐसा अपने टाइम को अपने पास में बांध के रखो कि वो आपसे गुड्स खरीदे। डोंट लेट इट बिकम अ पर्सनल बैटल। कभी भी पर्सनल मत हो जाइए, आप नहीं खरीद सकते हो, आपकी औकात नहीं है ना, इसको पर्सनल बैटल पे मत लाओ। ऑलवेज टॉक वेरी प्रोफेशनल थिंग्स, है ना। सर थोड़ा सा आप अपना बजट को बढ़ाइए, थोड़ा सा ये कीजिए, सर क्वालिटी है, सर वैल्यू है, सर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, सर जो इच्छाएं होती है उसको पूरा कीजिए। यानी बोलने का मकसद इससे कि ऐसी बातों पे लेके जाइए, ना कि उसको पर्सनल बैटल में इंगेज कीजिए। Leave the buyer feeling that he has done the better deals despite the fact that you are a good negotiator। हमेशा ऐसा बता दीजिए कि अगर जब प्राइस कम होती है और आपने अगर जीत भी लिया है तो ऐसे फील मत होने दीजिए कि यू ओन द बैटल। उसको बताइए अरे मान गए सरकार, आपने तो बहुत कम दामों में हमसे चीज खरीदी। हमेशा ये मेंटल उनका अप्रोच बना रखिए कि यार इट्स डील अकॉर्डिंग टू यू। समराइज क्लियरली एंड कंफर्म क्विकली। जब भी कोई चीज आपके सामने डिस्कशन होती है, नेगोशिएट होती है, उसको समराइज बहुत आपको क्लियरली करना है। उसको समराइज करो, जो आपने 1 घंटे का पिच किया वापस से उसको पिच करो, वापस से उस जब वो प्राइसिंग पे आएगा तो वापस बेनिफिट पे लेके आओ, वापस एडवांटेज पे लेके आ जाओ और कंफर्म करो क्विकली। कम ऑन, क्या दे रहे हो, चेक दे रहे हो, तो ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है। नेवर क्लोज द डोर कंप्लीटली। कभी भी ऐसा होता है कि बायर
नहीं खरीदना चाहता है तो ऐसा मत करो, जाओ मैं आपको माल बेचने वाला नहीं हूं। नेवर क्लोज द डोर कंप्लीटली, कुछ ना कुछ चीजें रखिए। ठीक है सर, अगर आपको अफोर्ड नहीं हो रहा है या आपका बजट नहीं अलाउ कर रहा है, डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप मेरा प्रोडक्ट को खरीदें। जब भी आपको लगे इस कीमत पे आप आके खरीदिए। बहुत से लोग झगड़ा करने पे उतर जाते हैं और डोर को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों, आज उसने आपसे गुड्स नहीं खरीदा, उसके पीछे का रीजन है उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास में वो अफोर्ड करने वाला नहीं था। बट उसका डोर को आप मत क्लोज करो। देन लर्न हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ। आपका जो टाइम है आपके साथ में है, आप इसको पर्सनल बैटल पे मत लेके आओ। बायर को ये फील होने दो कि वो जीत गया है। समराइज क्लियरली एंड कंफर्म क्विकली, नेवर क्लोज द डोर कंप्लीटली। जब आप नेगोशिएशन में मास्टर हो जाते हो दोस्तों, जब आप नेगोशिएशन में हाई वैल्यू पे चले जाते हो तो आपकी सेल्स बढ़ने लगती है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर आपके साथ में किस तरह से नेगोशिएट करेगा और आपको कौन से आंसर देने हैं। और ये दोस्तों तब पॉसिबल होता है दोस्तों जब आप अपने बिजनेस में बहुत प्रैक्टिस करते हो, जब आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से आगे जाते हो दोस्तों, और आप लगातार तरीके से नेगोशिएट करते रहते हो। और जितना आप अच्छा नेगोशिएट करोगे उतना ज्यादा आपकी क्या होगी दोस्तों, क्लोजिंग होगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपका ये जो नेगोशिएशन का एपिसोड है वो खत्म हो गया है। एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज मेरे इस वीडियो को अपने प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए और इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।